जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणधारण। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, खूब ध्यान से उसे देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। तीन ओमकार पूरक। ओ पूरक। ओ पूरक। ओ शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगी।
कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आप खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे। 6 राउंड करेंगे 16 अंक की सूर्य नमस्कार। कल किया था, आज परफेक्ट करेंगे। 16 अंक एग्जैक्ट होते हैं। 5 काउंट बजरंगासन, काउंट बजरंगासन। चलो खड़े हो जाइए, यथाशक्ति जितना हो सके। अगर नहीं हो पाते तो खड़े होकर स्टैंडिंग रोलिंग कीजिए, वो भी बहुत अच्छी क्रिया है। सावधान शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपात, 4 राइट लेग पीछे, 5 बजरंगासन। हनुमान की तरफ पीछे जाइए। 6 हाथ देख देंगे, 7 दूसरा पैर पीछे, 8 अष्टांग, 9 भुजंगासन, 10 भूधरासन, 11 एक पाद आकर्षण, 12 बजरंगासन। 13 हाथ देख देंगे, 14 एक पैर आगे, 15 ऊर्ध्व नमस्कार, 16 नमस्कार। 16 अंक परफेक्ट हुए। बस इसी तरह करेंगे आगे। दूसरा 1 2 3 4 लेफ्ट लेग पीछे, 5 बजरंगासन, 6 7 8 9 भुजंगासन, 10 भूधरासन, 11 पैर आगे, 12 बजरंगासन। 13 हाथ टेक लीजिए, 14 पैर आगे, 15 ऊर्ध्व नमस्कार, 16 नमस्कार। तीसरा 1 2 3 4 5 बजरंगासन। 6 7 8 9 10 11 12 बजरंगासन। 13 14 15 16। चौथा 1 2 3 4 5 बजरंगासन। 6 7 8 9 10 11 12 बजरंगासन। 13 14 15 16। पांचवा 1 2 3 4 5 बजरंगासन। 6 7 8 9 10 11 12 बजरंगासन। 13 14 15 16। आखिरी 1 2 3 4 5 बजरंगासन। 6 7 8 9 10 11 12 बजरंगासन। 13 14 15 16। विश्राम। वज्रासन में बैठेंगे, हो सके तो
जो लोग नहीं बैठ पाते वही बैठेंगे। आई थिंक 16 का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका। जब हम हाथ टेकते हैं, बजरंग आसन छोड़ के हाथ टेकते हैं, उसे भी काउंट करना है। 700 पे ध्यान। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति। अगेन आंखें बंद। दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर। अर्धवर्तुल क्रिया स्पेशली हमारे बाइसेप्स के लिए, मसल्स के लिए। हम वेट नहीं उठा पाते, हाथ की ग्रिप लूज हो जाती है। अगर यहाँ पे एनर्जी स्रोत है, अगर ये ठीक रहा तो ये तकलीफें नहीं होगी। इसे ठीक करने के लिए ये क्रिया है। पूरे करेंगे, जितने आगे से उतने ही पीछे से। शुरू। 1 2 आराम से। 3 4 हाथ सीधे। 5 6 7 8 9 10 करते रहिए। 11 12 13 14 15 16 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 करते रहिए। 6 छोड़ना नहीं है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति। आंखें बंद। आप महसूस कर पाएंगे यहीं पे आपको इफेक्ट होगी, एग्जैक्टली बाइसेप्स पे, लेकिन हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली, स्मूथली एंड रिदमेटिकली। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। अपने आप नैसर्गिक मूवमेंट होनी चाहिए, इतनी हमारी गर्दन को फ्लेक्सिबल कर देना है। थायराइड ग्लैंड यहीं पे है, फर्स्ट वर्टिब्रा यहीं से शुरू होती है, क्रेनियल नर्व्स यहीं पे है, ये गले का हिस्सा, जैसे इसे ब्रिज कहते हैं, मस्तिष्क और शरीर का। अगर यहाँ पे कुछ भी थोड़ा लूज हुआ तो डॉक्टर आपको पट्टा पहना देगा इधर सपोर्ट, लेकिन ये क्रिया करने से ऐसी तकलीफ कभी नहीं होगी। सी मुद्रा तीनों प्रकार करेंगे फर्क जानने के लिए। थोड़ा सा फर्क है लेकिन ध्यान से देखिए। दोनों हाथ को टेक देंगे, जीभ को बाहर निकाल के खींचिए, सिर्फ जीभ को ही खींचना है, जाने अनजाने में हम शरीर को खींच लेते हैं। शरीर को इग्नोर कीजिए, भूल जाइए। जितनी ताकत लगा सको लगाइए और जीभ को बाहर खींचिए, शरीर को इग्नोर कीजिए, नाक से सांस लीजिए। थायराइड ग्लैंड बहुत सक्रिय होगी, जीभ का मूल प्रभावित होगा, कई तकलीफें मिट जाएगी। विश्रांति। आंखें बंद। गला और मस्तिष्क इस हिस्से में खिंचाव को महसूस करें।
दूसरा प्रकार, थोड़ा सा आवाज करेंगे। विश्राम। तीसरा प्रकार, अब दो पार्ट को, जीभ को बाहर खींचेंगे, पेट को भीतर खींचेंगे। उसके पहले बहिर्कुंभक, सारी सांस बाहर निकाल देंगे। ये बहुत इफेक्टिव है। सावधान, दोनों हाथ कमर पे, कंधे बिल्कुल ढीले, संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। जीभ को बाहर खींचते रहिए, पेट को अंदर खींचते रहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, आंखें बंद। विश्राम। ये तीनों प्रकार सी मुद्रा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबसे ज्यादा इफेक्ट इस हिस्से पे होती है। अब हम करेंगे शंख प्रक्षालन के आसन बैठक स्थिति में। खड़े रह के बहुत बार अच्छा नहीं हो पाता, संतुलन नहीं होता, बैठक स्थिति में ठीक से कर पाएंगे। क्या फर्क है? सांस को रोकना है, पहले पूरा करेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर शरीर की अवस्था बनाएंगे। जैसे सांस को रोकेंगे लंग्स तक, फिर शरीर की अवस्था बनाएंगे, ट्विस्ट करेंगे ऐसा, तो ऊपर से नीचे तक प्रेशर जाएगा। ओरिजिनली ये क्रिया क्या होती है? गर्म पानी पीना होता है, फिर पूरक करना होता है, फिर आसन। पानी पिएंगे तो पेट पूरा भर जाएगा, पूरक करेंगे तो छाती पूरी भर जाएगी, और फिर ट्विस्ट करेंगे तो ऊपर से इतना नीचे प्रेशर जाएगा कि आंतों की शुद्धि हो जाती है। मूल क्रिया यह है, शंख प्रक्षालन। जैसे शंख का आकार, ऊपर से डालो पानी, पानी घूमता हुआ नीचे से बाहर निकलेगा, वैसे ही शरीर की शुद्धि करनी है। लेकिन हम पानी नहीं पिएंगे, सिर्फ सांस के साथ करेंगे। शंख प्रक्षालन शरीर की शुद्धि के लिए, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। सर्व रोग प्रजायन्ते, पलते हैं, जायन्ते मल संचया। जब जब मल इकट्ठा होता है, रोग की उत्पत्ति होती है। तो ये शरीर से मल को निकालने के लिए, शरीर के आंतों में, नस पानी में बहुत मल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं सब। दिन भर यानी राउंड द क्लॉक ब्लड घूमते रहता है, और जब प्रवाही घूमता है तब बहुत कचरा भी साथ में घूमता है, फिर कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो ऐसे मल की शुद्धि के लिए ये क्रिया होती है शंख प्रक्षालन की। सबसे पहली क्रिया देख लीजिए, पूरक करके सांस को रोकना है। जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो संभाल के करेगा, थोड़ा रोक के छोड़ देगा, बाकी ज्यादा रोक पाएंगे। ठीक है, पहली क्रिया समान हस्त कटी वक्रासन। समान हस्त यानी दोनों हाथ, कटी यानी कमर, वक्र यानी घूमना। लेकिन किस तरह? दोनों हाथ पैरेलल, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक। सांस को रोकिए, अब पीछे मुड़िए, दोनों हाथ समांतर, और पीछे, और पीछे। सामने आएंगे, रेचक। बात समझ में आई? पहले पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर शरीर को ट्विस्ट करने का प्रयत्न। बाकी आधा हिस्सा रेचक, पूरक, कुंभक। राइट साइड टर्न हो जाइए, मध्य में आएंगे, अगर हम खड़े होते तो ज्यादा ट्विस्ट हो पाते, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो अभी क्या कीजिए, हाथ को पकड़ लीजिए,
दूसरा हाथ दूसरी, और फिर कंधों से पीछे जाने का प्रयास। ठीक है, यही क्रिया अभी हाथ के सपोर्ट से दोहराएंगे। रेचक, पूरक, कुंभक, लेफ्ट से राइट पकड़ लो, राइट हाथ पीछे और पीछे जाइए, और पीछे और पीछे, सामने आएंगे। बाकी आधा हिस्सा पूरक, कुंभक, और जाइए दूसरी ओर। सामने आएंगे। थोड़ी सी थकान महसूस होगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव किया। दूसरा प्रकार, अब पैर को फैलाना पड़ेगा, या आप नीचे बैठ सकते हो, अगर हो सके तो पैर के पंजे पे बैठ, इस तरह कोशिश कीजिए। दोनों हाथ ऊपर, रेचक, पूरक, कुंभक, लेफ्ट और झुकिए, थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए लेफ्ट की ओर, और थोड़ा और थोड़ा, प्रचंड प्रहार शरीर पे। मध्य में आइए। हुआ ठीक से, बहुत इफेक्टिव है। पूरा हिस्सा आपका खींचा जाएगा, कई सारे ब्लॉक्स टूट जाएंगे भीतर। पैर बदली करें। स्थिर बैठना बहुत जरूरी है, वरना आप बेंड नहीं हो पाएंगे। हाथ ऊपर, रेचक, पूरक, कुंभक, और राइट साइड बेंड हो जाएगी, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। मध्य में आएंगे। पुनः वज्रासन में विश्राम की। पहली क्रिया पैरेलल हाथ से, दूसरी क्रिया हाथ के सपोर्ट से, तीसरी क्रिया साइडवर्ड बेंड, अब चौथी क्रिया ट्विस्ट। हाथ इंटरलॉक कीजिए। इस तरह करेंगे तो खींच पाएंगे। बहुत लोग इस तरह करते, लेकिन इसमें आपको कांस्टेंट खींचना पड़ेगा, इसमें आप सहज खींचेंगे। रेचक, पूरक, कुंभक, ट्विस्ट कीजिए, और पीछे और पीछे। सामने आएंगे। रेचक, बाकी आधा हिस्सा पूरक, कुंभक, राइट साइड, सामने आएंगे। नॉर्मल मूवमेंट करते हैं और कुंभक के साथ करते हैं तो डबल इंपैक्ट होती है, क्योंकि एक बाहर से एक भीतर से। अब कागासन, नेक्स्ट क्रिया, वैसे भी बैठ के ही करते हैं। एक ही पैर से 2 बार करेंगे ताकि पैर बदली ना करना पड़े। देखिए किस तरह बैठना है। एक पंजा जमीन पे और एक पंजे पे हमारी सीट। अगर ऐसा आप नहीं बैठ सकते तो इसको टेक दो। कोशिश करेंगे तो सपोर्ट है, आराम से बैठ पाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे, और घुटने को जोड़ना है इस तरह, सपोर्ट लेंगे, और जो घुटना ऊपर है उस साइड टर्न हो जाएगा। हाथ घुटने पे रखिए, अपने आप बैलेंस होगा, संतुलन होगा। ठीक है। फिर भी अगर तकलीफ है तो इसको टेक देना।
सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, घुटने जोड़िए और पीछे ट्विस्ट हो जाइए। सामने आएंगे, रेचक, और एक बार करेंगे, फिर घुटना चेंज कीजिए। तंत्र समझ लीजिए आप किस तरह करना है। ये सारी क्रियाएं पानी पी के करनी है। यहाँ पे हम प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। उसमें अच्छे 4-5 टॉयलेट चाहिए, क्योंकि किसी को कभी सोच की शंका आ सकती है। चलो, रेचक, पूरक, कुंभक, मुड़िए और मुड़िए। सामने आएंगे, रेचक, पैर बदली कीजिए। घुटने पे हाथ, रेचक, पूरक, कुंभक, ट्विस्ट हो जाएगी। सामने आइए, रेचक, दूसरा आवर्तन पूरक, कुंभक, वज्रासन में विश्राम। थोड़ी सी कठिन क्रियाएं हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। बिना दवा अगर शरीर शुद्ध करना है तो शंख प्रक्षालन बहुत बेहतरीन इलाज है। हम जब सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे, लोगों का वेट करते थे, मतलब वजन करते थे। ये क्रिया करने के पहले कितना वेट है, फुल क्रिया करवाई, फिर वेट किया, 2-2 किलो तक कम होता था। इतना कचरा बाहर निकलता था, 2-2 किलो तक। नेक्स्ट आसन है सर्पासन। देख लीजिए, इस तरह, यानी पैर और हाथ, पूरा शरीर बिल्कुल हवा में। लेकिन अगेन क्वेश्चन है, यू कैनॉट डू, इफ पॉसिबल नॉट पॉसिबल तो घुटने टेक लीजिए, हो सके तो घुटने को मत टेकिए। क्या करना है, कुंभक करके राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग को देखना है, और फिर दोबारा लेफ्ट शोल्डर से राइट लेग को देखना है। उसके पहले कुंभक करना है, यानी जो भी ट्विस्टिंग करना है कुंभक की स्थिति में। इसलिए ब्लड प्रेशर वाले को संभालना है, क्योंकि इतना कुंभक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो करेंगे। सांप की तरह शरीर, हाथ को थोड़े आगे लेता है, सीना उठे हमारा। सावधान, रेचक, पूरक, कुंभक, राइट शोल्डर से लेफ्ट लेग को देखिए। सामने आइए, रेचक, पूरक, लेफ्ट शोल्डर से राइट में। सामने आएंगे, रेचक। ये नाम था सर्पासन। अब आखिरी आसन कौवा चाल। चलना है, अभी आपको जगह की शॉर्टेज होगी, आप देख लीजिए। 3 स्टेप आगे आऊंगा मैं, और टर्न होके यहाँ से। वो भी किया, पानी पी लिया, पानी पी लिया बहुत, पहले 3-4 ग्लास, फिर इस पर चलना है। ये कौवा चाल। विश्रांति, पैर फैला के बैठ जाइए, नहीं करना है, जगह नहीं काम करिए। कब कीजिए, फिर 2-3 स्टेप कीजिए, कौवा चाल कीजिए। हाँ, सावधान, रेचक, पूरक, कुंभक, कौवा चाल शुरू। 1, 2, 3,
4 उल्टे हो जाइए। 1 2 3 4 विश्राम। हॉल में क्या होता है, सबको रेस लगाते हैं, लाइन में खड़ा रख के चलो कवा चल करो, विश्रांत, रिलैक्स हो जाइए। ये आसन कैसे करने हैं? गर्म पानी कीजिए, 3 गिलास गर्म पानी पीजिए। 3 गिलास सब लोग पी पाएंगे, एटलीस्ट 2 या 3 गिलास। फिर पहला प्रकार कीजिए आसन का, वापस 3 गिलास पीजिए। दूसरा प्रकार, वापस 3 गिलास। तीसरा प्रकार, ऐसे 3-3 गिलास पानी पीना है और प्रकार करने हैं। हाँ हाँ होता है, हमने किया है, होता भी है। आप जैसे करेंगे ना, पानी अपने आप जाएगा नीचे। एक राउंड कंप्लीट करेंगे, आपको सोच जाना पड़ेगा, तब स्थूल मल बाहर निकलेगा। वापस आइए, पानी पीजिए, वो कीजिए, फिर लिक्विड मल बाहर निकलेगा। वापस आइए, वापस आसन कीजिए, जैसा पानी पिया वैसा ही बाहर निकलेगा और पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उस दिन आपको बहुत थकान लगेगी, उस दिन कंप्लीटली विश्राम करना है। यानी एक दिन की छुट्टी होती है तभी ये प्रयोग करते हैं, कंप्लीट विश्राम करना है। और खान पान में गलती से भी दूध वाली कोई भी चीज़ को नहीं लेना है, जैसे दूध, छाछ, दही, लस्सी। अगर वो ले लिया गलती से तो आपका स्थान होगा हॉस्पिटल। बॉडी रिएक्ट करेगी, क्योंकि बॉडी का सारा लिक्विड तो बाहर जा चुका है, तो वो सब नसतानी में चिपक जाएगा और सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी। उस दिन क्या खाना है? सिर्फ खिचड़ी, घी डाल के गरम मूंग की खिचड़ी। और अगर बहुत भूख लगी तो केला या चीकू या पपैया, ऐसी कंडीशन है। इसलिए लोग इसको करवाते ही नहीं थे, सिर्फ बिना पानी करवाते। नाम है एक लघु संघ प्रक्षालन, एक नाम है महासंघ प्रक्षालन, लेकिन बहुत इफेक्टिव क्रिया। आप सोचिए, 1 घंटे में 2 किलो वेट कम हुआ, मतलब क्या हुआ? इतना कचरा बाहर निकला, मतलब कितना कचरा हम लेके बैठे हैं। क्योंकि कचरा सिर्फ आंतों में नहीं होता, नसनाड़ी में कचरा होता है। हार्ट का ब्लॉकेज क्या होता है? कभी गूगल पे देखिए तो एक नस है, नाड़ी है, क्लीन है, फिर कचरा इकट्ठा हो जाता है नसनाड़ी में। कभी ये बिना पानी भी कर सकते हैं, ऐसी क्रिया। ये बैठ के किया हमने आज, खड़े रह के, फिर भी पता चलेगा आपको कि बहुत कचरा बाहर निकलेगा। नाम क्या था? शंख प्रक्षालन। ये मान्य क्रिया है। कहीं कहीं तो 3 दिन का कैंप रखते हैं सिर्फ इसी काम का, ओनली शंख प्रक्षालन। उसमें क्या है? इंस्ट्रक्टर होगा, डॉक्टर होगा, खान पान की व्यवस्था होगी। हाँ किया, बहुत बात किया, साल में 1 बार करना ही पड़ता है। ये करेंगे, बाद में आपको कोई स्किन डिजीज नहीं होंगे, स्किन बच्चे की तरह हो जाएगी, आप सारे विकार दूर हो जाएंगे, शरीर कहीं भी कैसे भी मुड़ पाएंगे आप। क्योंकि कचरा इतना इकट्ठा होता है, हम खान पीन की वजह से, हवा खाते, कहीं भी खा लेते हैं ना। इतनी गर्मी है तो फ्रिज का पानी पिएंगे, वो पानी कितने दिन तक पड़ा होगा। जो चीज़ को फेंकना नहीं है उसको डालो फ्रिज में, तो जाने अनजाने बहुत कचरा इकट्ठा होता है। चलो बटरफ्लाई करेंगे। ये प्रयोग आसानी से हो सकता है, लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? टॉयलेट बहुत चाहिए, क्योंकि सबकी स्थिति ठीक नहीं होती ना। किसी को पहले राउंड में शंका होती है, किसी को दूसरे राउंड में, किसी को 3-3 बार, तो ये सब तकलीफ होती है। आई थिंक ऑनलाइन में लाइव करवाया था एक बार, मुझे याद है, मैंने लाइव किया था ऑनलाइन में एक बार। नहीं, क्यों किया था? ताकि पता चले कि इतना पानी पी सकते हैं हम। दोनों घुटने जोड़ देंगे, आसन ग्रहण करें, स्वसम मार्ग शुद्धि।
कपालभाति एक नासिका से, सावधान। 100 तक जाएंगे। शून्य कुंभक का अनुभव, रिथमेटिक क्रिया का अनुभव। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। प्रत्याहार की स्थिति में जाना है तो भीतर क्या चल रहा है उसका प्रयोग, उसका अनुभव करें। आधा शरीर सक्रिय, आधा निष्क्रिय। ये भ्रम नहीं, मैं कह रहा हूं इसके लिए नहीं, खुद का अनुभव करें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचा, पूरा शुरू। सहज कुंभक, दाहिना शरीर पूरा सक्रिय भीतर से, बायां शरीर शांत। सावधान, आप खोलेंगे। आज 3 राउंड करेंगे उत्तान कपालभाति के 60-60 तक, लेकिन तीनों में हमारे हाथ ऊपर रहेंगे, ताकि अगर आपका स्टमक की नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत स्टिकनेस है, स्टमक फैट बहुत है, एब्डोमिनल फैट बहुत है, तो मूवमेंट सहज नहीं हो पाती, हमें करनी पड़ती है। जबकि कपालभाति में मूवमेंट होनी चाहिए, तो करनी और होनी का फर्क दूर करना है तो इसको बिल्कुल लूज करना पड़ेगा। इसके लिए है उत्तान कपालभाति। एक बार देख लो, सिर्फ 60 स्ट्रोक करेंगे, उसके 3 राउंड करेंगे। इस तरह पीछे क्रॉस में हाथ, इस तरह, और मस्तिष्क पीछे करेंगे ताकि पूरा हिस्सा खींचा जाएगा, अपने आप फैट पे प्रहार होगा। आपका मस्तिष्क आगे झुक जाएगा, इसलिए मस्तिष्क को पीछे बनाए रखे, इस तरह सपोर्ट लीजिए। 60 स्ट्रोक, सावधान, रेचक, पूरा शुरू। विश्राम,
हाथ नीचे, आंखें बंद। दूसरा राउंड, बात समझ में आई? हाथ क्यों खींचते? ताकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो और इसकी स्टिफनेस कम हो जाए। जैसे सेज किया तो पेट की मूवमेंट इक्वल होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं हो पाती। शायद पेट क्लीन नहीं होगा, स्टमक फैट होगी, ये मसल स्टिफ होंगे, तो ये करने से वो समस्या दूर होती है। चलो दूसरा राउंड, मस्तिष्क को पीछे, एक सपोर्ट मिलेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, पेट खींचा जाएगा, मस्तिष्क ऊपर और ऊपर मस्तिष्क, रेचक पूरक। दूसरा राउंड शुरू। स्टॉप। विश्रांति, सहज कुंभक। तीसरा और आखिरी राउंड, मस्तिष्क कांस्टेंट ऊपर बनाए रखें, रेचक पूरक शुरू। स्टॉप। विश्रांति, सहज कुंभक। सावधान, ये क्रिया कौन से क्रिया के लिए बहुत हेल्पफुल है? पेट की कौन सी क्रिया करते हैं? हिलाने की क्रिया, अग्निसार उद्यान। बहुत लोग नहीं कर पाते ना, कम होते, 8-10 स्ट्रोक हो जाते। ये क्रिया करने से वो क्रिया ठीक होगी। हमारी एग्जाम का रूल था, जब तक आपके 100 स्ट्रोक नहीं होते फिर अग्निसार, तो इलाज क्या? करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन हो जाएंगे। लेकिन वो करने के पश्चात आपकी स्टमक की फैट 0 हो जाएगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, पाचन तंत्र की सारी समस्याएं मिट जाएगी। और इतनी, ये जठराग्नि कहते हैं इसे, इतनी स्ट्रांग होगी, कुछ भी आपको हजम हो सकता है। वो सब सीखने वाले होते हैं तो वो करते हैं ऐसा। लेकिन कहने का मतलब 30-40 स्ट्रोक भी हुए तो बहुत है अग्निसार के। लेकिन वो करने के लिए ये उत्तान कपालभाति बहुत हेल्प करती है। ये पूरा हिस्सा आपका बिल्कुल लूज हो जाएगा, फिर आसानी से मूव कर पाएंगे आप। क्योंकि प्रयत्न करेंगे तो प्रेशर बढ़ेंगे, और प्रयत्न नहीं करेंगे तो मूवमेंट नहीं होगी। तो करना क्या? तो मूवमेंट को सहज बनाइए। तो ये काम है उत्तान कपालभाति। ठीक है, अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट अपने आप। क्यों करना है डेली अनुलोम विलोम? क्योंकि कपालभाति से शुद्ध श्वसन मार्ग की शुद्धि होती है,
ये मणिपुर चक्र है, यानी नाभि का स्थान सक्रिय होता है, ऊर्जा का स्थान। फिर अनुलोम विलोम क्या करते हैं हम, ऊर्जा को जैसे दही में से छाछ बनाते हैं ना, राइट लेफ्ट, स्पीड, काउंट एंड कांस्टेंट क्रिया, वही क्रिया हम अनुलोम विलोम करते हैं। सांस को लेफ्ट से भर के राइट से निकालना, राइट से भर से लेफ्ट निकालना। तो सांस में से ज्यादा प्राण शक्ति शरीर में इकट्ठी होती है, यानी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम और याम भ्रामर या ओमकार ये करना ही है। अगर 5 मिनट तो 5 मिनट के लिए करो, 10 और 10, लेकिन तीनों को करो साथ में, एक राउंड भी कीजिए। तीनों का आइडियल कॉम्बिनेशन है। ओमकार से क्या होगा, सारे मज्जा तंत्र में और स्पाइनल कॉर्ड में स्पंदन, यानी जहाँ जहाँ एनर्जी सेंटर है वो सक्रिय होंगे, तो ज्यादा मात्रा में प्राण को ग्रहण कर पाएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी या ओमकार। चलो 5 मिनट अपने आप करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं इसे, काल सापेक्ष प्राणायाम भी कहते हैं, बहुत नाम है इसके। अनुलोम विलोम अपने आप कीजिए, मैं सबको चेक कर रहा हूं। करते रहिए, कांस्टेंट करते रहिए। अनुलोम विलोम, आखिरी रेचक करके छोड़ देंगे। आखिरी रेचक बाईं नासिका से होगा। आंख खोलेंगे। अक्सर मेजोरिटी लोग पहला प्रकार ही करते हैं। पहला प्रकार वो क्रिया है, देखो अनुलोम विलोम, यानी सिंपल है, बाईं से पूरक, दाहिनी से रेचक, दाहिनी से पूरक, बाईं से रेचक। इसके 3 प्रकार है, लेकिन पहला प्रकार क्रिया है, प्राणायाम दूसरा और तीसरा है। यहाँ पे मेजोरिटी लोग पहला ही प्रकार करते हैं। पहला प्रकार किस तरह करना है, देखो हो सके तो अभी इनिशियली आप दोनों हाथ को यूज कर सकते हो ऐसा, लेकिन फिर पहली दोनों उंगली को यहाँ पे फोल्ड कीजिए, तीसरी और चौथी खड़ी रखिए इस तरह, यानी
ये यूज करना है। सांस को सहज नहीं करनी है, बहुत गहराई तक जाना है। राइट बंद किया मैंने, लेफ्ट पे रेचक करना है, पूरे खाली हो जाओ, भर लो, 2-3 सेकंड रुको, फिर राइट से निकालो, खाली हो जाओ, भरो। ये पहला प्रकार अनुलोम विलोम क्रिया। थोड़ा भर लिया, थोड़ा खाली क्या नहीं, पूरा खाली हो जाओ, भरपूर भरिए, 2 सेकंड रुकिए, फिर खाली हो जाइए, फिर भरिए, 2 सेकंड रुकिए और खाली हो जाइए। ये इनफ है करेंगे, लेकिन आगे बढ़ना है, प्राणायाम करना है, तो फिर कुंभक और बंद लगाना पड़ेगा। भरने के पश्चात सांस को रोक दीजिए और बंद लगाइए, यथाशक्ति जितनी देर तक आप सांस को रोक सकते हैं। फिर बंद छोड़ के फिर रेचक कीजिए। एक देख लो, मैं जल्दी करूंगा लेकिन देख लो एक बार। आई बात समझ में? पूरा खाली होना है, भरपूर भरना है, फिर सांस को रोक के बंद लगाना है। अंतर कुंभक, इसमें बहिर कुंभक दूसरे प्रकार में नहीं होता। ये अनुलोम पार्ट 2 है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप वक्त देते हो प्राण शक्ति को खिंचाने के लिए। तीसरा प्रकार क्या है? आपको बहिर कुंभक और अंतर कुंभक। जब सांस छोड़ेंगे तब भी बंद लगाना है, शक्ति और शुद्धि दोनों साथ में। देख लीजिए, मैंने सांस छोड़ी, जब सांस छोड़ेंगे तब बहिर कुंभक करेंगे और सांस भरेंगे तब अंतर कुंभक। आई बात समझ में? तो कल दोनों का अच्छा रिवीजन करेंगे। अनुलोम विलोम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हो आप, किसी भी सीजन में कर सकते हो, किसी भी स्थान पे कर सकते हो। प्राणायाम में बहुत नियम है, कुछ जगह पे कुछ प्राणायाम नहीं होते, कुछ प्राणायाम कुछ जगह पे ही होते हैं, कुछ ऋतु में होते, कुछ ऋतु में नहीं होते। छोटा नहीं कर सकता, बड़ा कर सकता, ऐसे बहुत कंडीशन है, लेकिन अनुलोम विलोम के लिए कोई कंडीशन नहीं है। काल सापेक्ष कोई भी कर सकता है, कितने भी आवर्तन कर सकता है, किसी भी ऋतु में, किसी भी जगह पे। तो ये सेफ प्राणायाम है, ठीक है। चलो भ्रामरी करेंगे 5 बार। सावधान, रेचक, पूरा कान बंद।
शांत शांत। आँख खोलेंगे। अक्सर देखिए हम जितना भी खर्चा करते, खाने का, पीने का, पहनने का, सजने का, संवरने का, अक्सर एक खर्चा या आज जो हमने क्रियाएं की शंख प्रसारण की, सबका बेनिफिट गले से नीचे तक होता है, बराबर। सुबह की जो अभी क्रिया की हमने, उसका बेनिफिट गले से नीचे पैर तक, ये हिस्सा वंचित हो जाता है बेनिफिट से। याद करो, जो भी खर्चा करते हो कहाँ पे करते हो आप? खाना खाते हो कहाँ जाता है? एक्सेप्ट ब्यूटी पार्लर और बाल कटवाने का, सब खर्चा नीचे ही है ना, तो इसके लिए कुछ खर्चा नहीं। ब्राह्मरी, ओमकार, और हम कल करेंगे वो क्रियाएं सिर्फ इस हिस्से के लिए होगी। कल हम लाइव प्रयोग करेंगे त्राटक का। पहले थोड़ी सी आंख की क्रिया करेंगे, फिर हम लोग पहले माले पे जाएंगे, क्योंकि वहां पे बंद कमरा चाहिए। मोमबत्ती के सामने लाइव त्राटक प्रयोग करेंगे। त्राटक से क्या होता है, इस हिस्से की बहुत शुद्धि होती है, आंखों की शुद्धि, कपाल की शुद्धि और ब्रेन की शुद्धि और मन की भीतर से, और बहुत पावरफुल क्रिया है। ऐसा कहा गया है कि उसको छुपा के रखो, सबको मत बताओ। चक्षु शुद्धि, अच्छा ओके, नहीं किया ना। अच्छा, जगह खाली नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे, वो लाइव त्राटक का प्रयोग करेंगे हम। तो ये मस्तिष्क के हिस्से की शुद्धि के लिए ये क्रिया होती है, यानी ब्राह्मरी, ओमकार और त्राटक, इसकी डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे होती है मज्जा तंत्र पे, नर्वस सिस्टम पे और हमारे ब्रेन पे। ठीक है, एक आखिरी ओमकार करेंगे पूरा। पूरा पूरा शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अकेले का दर्शन, पूजा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आँख खोलेंगे। आज का वर्क सब